Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we will study about family Asteraceae. Asteraceae family is also known as Compositae. Compositae इसका पुराना नाम है, जो कि इसके कंपोजिट स्ट्रक्चर के आधार पर रखा गया है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लावर नहीं है, ये इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ मैनी फ्लावर्स विच आर नोन एज फ्लोरेट्स। और ये बाहर की तरफ अलग प्रकार के फ्लोरेट्स हैं और अंदर की तरफ ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये दूसरे प्रकार के फ्लोरेट्स हैं। और इसका नाम एस्ट्रेसी, एक जो फॉर्म जीनस है इसका एस्टर, उसके आधार पर रखा गया है। एस्टर इसका फॉर्म जीनस है, एस्टर यानी स्टार लाइक। सिस्टमैटिक पोजीशन की यदि बात करें तो एस्ट्रेल्स ऑर्डर को बेंथम एंड हुकर ने गेमोपेटली की फर्स्ट सीरीज इन्फेरी में प्लेस किया था। गेमोपेटली बिलोंग टू डाइकोटिलेडन्स। एपीजी सिस्टम की यदि बात करें तो एस्ट्रेल्स ऑर्डर को एस्ट्रेट्स क्लैड में रखा गया, यू डाइकॉट्स क्लैड के तहत। हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अबव ऑर्डर, उनको हम क्लैड कहते हैं एपीजे सिस्टम में, जो कि किंगडम प्लांटी में आती है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, इस फैमिली में कई पिक्यूलियर फीचर्स मिलेंगे जो केवल इसी फैमिली को में मिलेंगे और विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई जीनस या कोई स्पीशीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मिलता हो। यानी ये एक प्रकार से हाईली इवोल्व्ड फैमिली है और इसके जो जनरा हैं वो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म को या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। जैसे कि इनफ्लोरेसेंस कैपिटुलम मिलेगा, कैपिटुलम यानी रेसिमोस हेड। फ्लोरेट्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स को हम फ्लोरेट्स कहते हैं, दैट मे बी रेन डिस्क फ्लोरेट। पैपस मॉडिफाइड कैलिक्स है, जो कि सीटी के रूप में, स्केल के रूप में, हेयर के रूप में मिल सकता है, ब्रिसल के रूप में मिल सकता है। एंड्रूशियम सिंजिनेशियस हैं, यानी एंथर्स आर यूनाइटेड एंड फिलामेंट्स आर फ्री। सिनेंथरस भी कह सकते हैं क्योंकि एंथर्स यूनाइटेड हैं। एपिगाइनस है, ओवरी इन्फीरियर है तो फ्लावर एपिगाइनस होगा। बेसल प्लेसेंटेशन, सिप्सिला फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो कि विंड द्वारा डिस्पर्स होता है, क्योंकि पेपर्स इसमें परसिस्टेंट प्रकार के होते हैं और वो फ्लोट करते हैं एयर में, उसके कारण से इंसेक्ट द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है। ये फैमिली लार्जेस्ट फैमिली है। पहले लार्जेस्ट फैमिली कहा जाता था ऑर्किडेसी को, लेकिन बाद में एक पेपर पब्लिश हुआ 2017 में, जिसमें इस फैमिली को क्लेम किया गया ऑर्किडेसी से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के कारण से। ये कहा जाता है कि 9% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वर्ल्ड के फ्लोरा में। कॉस्मोपॉलिटन है ये फैमिली। हम अगर एंटार्कटिक और एक्सट्रीम आर्कटिक को छोड़ दें तो ये फैमिली हमें हर बायोम का हिस्सा मिलेगी, हर प्रकार के एनवायरनमेंट में, हर प्रकार के इकोसिस्टम में मिलेगी हमें ये। प्लांट्स आर मोस्टली हर्बेशियस, लेकिन हमें श्रब्स, ट्रीज भी मिलते हैं, फ्लैशी प्लांट्स भी मिलते हैं, क्लाइंबर्स भी मिलते हैं इस फैमिली में। सिनेशियो इज द लार्जेस्ट जीनस विथ 1250 स्पीशीज। सिजोलिया इज अ मार्शी प्लांट, इसकी स्पीशीज, और बेकैरिस की स्पीशीज हमें लीफलेस जीरोफाइट भी मिलेंगी। यानी एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं, हाइड्रोफाइट से लेके जीरोफाइट्स, वहाँ तक हमें ये अवेलेबल हो जाएगी। लीफ इसकी सिंपल है, मोस्टली ऑल्टरनेट है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरे प्रकार की लीव्स भी मिल जाती हैं, एक्सटिपुलेट है लीव। इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस हेड एक डेंस हेड है जिसको कैपिटुलम कहा जाता है। इसका ओरिजिन स्पाइक से देखा जाता है, ट्रेस किया जाता है बाय वर्टिकल एक्सपांशन, और मदर एक्सिस जो है वो असल में कंडेंस हो गई है, लंबाई में कम हो गई है इस प्रकार से, और वर्टिकली ये एक्सपांडेड हो गई है, जिसमें बाहर की तरफ हमें बड़े फ्लोरेट्स मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, और अंदर की तरफ छोटे फ्लावर्स मिलेंगे। फ्लावर्स आर ससाइल। अब ये जो इसका शेप है मदर एक्सिस का,
या पेडंकल का वो वेरी करता है फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉन्केव। ग्लोबोस भी हो सकता है जैसे स्पाइलेंथीस में, रुडबेकिया में कोन लाइक भी होता है। इन्वॉल्यूकर आर मोस्टली प्रेजेंट। इन्वॉल्यूकर्स ये जो इस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर के बाहर जो ये है ये इन्वॉल्यूकर्स कहलाते हैं। अब जो फ्लोरेट्स हैं वो होमोगेमस भी हो सकते हैं। होमोगेमस यानी सारे फ्लोरेट्स इस कैपिटुलम में यदि एक जैसे हैं, जैसे ये क्राइसेंथीमम का फ्लावर आप देखिए, कैपिटुलम आप देखिए, इसमें सभी एक जैसे लग रहे हैं। क्राइसेंथीमम बहुत सुंदर प्लांट है ये, ऑर्नामेंटली लगाया जाता है ये। तो क्राइसेंथीमम में आप देखिए एक ही प्रकार के फ्लोरेट्स हैं, जबकि हमने ये जो जरबेरा देखा है इसमें बाहर रे फ्लोरेट्स हैं और अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट्स हैं। तो होमोगेमस भी हो सकता है जिसमें एक ही प्रकार के फ्लोरेट्स हों, और हिट्रोगेमस भी हो सकता है जिसमें कि डिस्क और रे फ्लोरेट्स अलग अलग हों। अब ये जो कैपिटुलाज हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगली अरेंज रहें, एक ही हो सकता है कि जैसे कि ट्राइडेक्स जो वाइल्ड प्लांट है, ट्राइडेक्स में हमें ये सॉलिटरी मिलेगा, एक ही मिलेगा, लेकिन सोंकस में हमें डाइकेजियल साइम में सारे कैपिटुलाज का अरेंजमेंट मिलेगा। लॉनिया में भी ब्रांचिंग के रूप में पैटर्न में मिलेगा ये हमें। और कंपाउंड कैपिटुलम के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देर आर 50 जनरा विच हैज़ कैपिटुलम ऑफ कैपिटुला, यानी बहुत सारे ये कैपिटुला हैं विच आर अरेंज इन कैपिटुलम मैनर। ये कैपिटुलम मैनर में अरेंज हैं इतने सारे कैपिटुलाज। और इसमें ये जो छोटे छोटे कैपिटुलाज हैं इनमें फ्लोरेट्स की संख्या एक भी हो सकती है, 3-4 भी हो सकती है, और यहाँ तक कि 20 भी पाई जा सकती है। जैसे सिजूलिया, इकाइनोप्स और लेगेसिया में एक कैपिटुलम में एक ही फ्लोरेट मिलेगा। एलिफेंटोपस में हमें 3-4 फ्लावर मिलेंगे, और स्फिरेंथस और फ्लेवेरिया में हमें 20 फ्लोरेट्स तक मिल जाएंगे एक इस कैपिटुलम में। ये सिंगुलर इस कैपिटुलम, प्लूरल इस कैपिटुला, बहुत सारी की बात करें तो। फ्लावर्स फ्लोरेट्स जो हैं वो इसमें ब्रैक्टिएट हैं, मोस्टली ससाइल है, एक्टिनोजाइगो दोनों प्रकार के मिलेंगे, एपिगाइनस मिलेंगे, पेंटामेरस हैं, और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और न्यूटर तीनों प्रकार। हम सनफ्लावर यानी हेलियंथस एनस की टेक्सोनॉमी को समझ लेते हैं। उसका सबसे पहले ये कैपिटुलम है, ये पेडंकल है, ये इन्वॉल्यूकर बताए हैं, और ये रे फ्लोरेट्स हैं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट्स हमें मिलेंगे। ये मेरा ही बनाया हुआ डायग्राम है। अब वीएस कैपिटुलम यदि देखते हैं तो फ्लैट या थोड़ा सा कॉन्वेक्स प्रकार का हमें पेडंकल दिखेगा, और उसके ऊपर ये बाहर इन्वॉल्यूकर्स बनाए हैं, और ये रे फ्लोरेट्स हैं, और अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट्स हैं। जो यंग फ्लावर्स हैं वो हमें सेंटर में मिलेंगे, इसीलिए हम उसको रेसिमोस हेड कहेंगे। ये डिस्क फ्लोरेट है और ये रे फ्लोरेट है। रे फ्लोरेट बहुत सिंपल प्रकार का होता है, केवल ये इसके पेटल्स जो हैं वही बड़ी शेप के हैं, स्ट्रैप लाइक हैं, और नीचे पिस्टिलोड होता है, यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओव्यूल नहीं बनता, फर्टाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये इसका पेलिया है। पेलिया मीन्स ब्रैक्ट। जो फ्लोरेट का ब्रैक्ट होता है उसको हम पेलिया कहते हैं। जैसे ये भी पेलिया है, पेलिया या पेल कहलाता है। ये डिस्क फ्लोरेट है, ये रे फ्लोरेट है, और रे फ्लोरेट में पिस्टिलोड मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये न्यूटर प्रकार का है फ्लोरेट, जबकि डिस्क फ्लोरेट जो है वो बाइसेक्सुअल है। डिस्क फ्लोरेट में हमें ये एंथर दिख रहे हैं, एंथर्स दिख रहे हैं बाहर, और ये स्टिग्मा दिख रहा है। नीचे ये ओवरी है जो कि इन्फीरियर है, और ये पैपस हैं जो स्केल लाइक होते हैं, 2 होती हैं इसमें संख्या, और ये डिस्क है। ये देखिए आप, नेक्टर डिस्क है ये सेक्शन बनाया है, ये बेसल ओव्यूल है इसमें, और ये ओवरी है इन्फीरियर। फ्लोरल डायग्राम में डिस्क फ्लोरेट में ये ब्रैक्ट है, ये 2 स्केल लाइक पैपस हैं, और ये कोरोला 5 पेटल्स वाला, 5 स्टेमन्स जिसमें एंथर्स यूनाइटेड
जिसको सिंजिनेशियस कंडीशन कहते हैं, एपिपेटलस कंडीशन इज़ देयर, फिलामेंट्स आर फ्री, और अंदर की तरफ ये ओवरी बनाई है और ये सिंगल ओव्यूल है, जबकि इसमें ये जो ओव्यूल है ये सॉलिड बनाया गया है और एक ही साइड में ये पांचों पेटल्स इकट्ठे हो गए हैं, जो कि इंटीरियर साइड कहलाता है, रे फ्लोरेट है ये। और फ्लोरल फार्मूला देख लीजिए, डिस्क फ्लोरेट में एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स समान है, कोरोला भी समान है, एंड्रूशम आर 5 हियर, वहाँ 0 होगा, गाइनेशम 2 है यहाँ यूनाइटेड है, और इन्फीरियर हैं वहाँ गाइनेशम 0 होगा। या हम गाइनेशम में 0 की जगह पिस्टिलोड भी लिख सकते हैं, वो और ज़्यादा सही होगा। यस, दिस इज ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। ये देखिए, ये स्पेसिमन रखा गया है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस का, ये जिसमें ऊपर की तरफ ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें बाहर की तरफ हमें 5 रे फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं और सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स हैं। ये लीफ है इसकी और सिंगल है ये, एक ब्रांच पर आप देखिए, एक प्लांट के ऊपर केवल सिंगल हमें कैपिटुलम दिखेगा और नीचे हमें इसकी लीव्स नज़र आएंगी। अब ये इसका डायग्राम देख लीजिए, ये इन्वॉल्यूकर बाहर इन्वॉल्यूकर है ये, और ये रे फ्लोरेट्स हैं और सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स हैं। ये रे फ्लोरेट ये बनाया गया है, ये रे फ्लोरेट जिसमें बाहर की तरफ ब्रैक्ट या पेलिया है। ये रे फ्लोरेट को यहाँ रखा गया है, इस पत्ती के ऊपर आप देखिए, ये रे फ्लोरेट है और ये डिस्क फ्लोरेट है, बहुत छोटा, और ये इसका ब्रैक्ट है जिसको हम पेलिया कहते हैं। ब्रैक्ट इज़ नोन एज पेल या पेलिया। अब इसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, रे और डिस्क फ्लोरेट्स दोनों साथ साथ हैं। रे फ्लोरेट में पेलिया है, डिस्क में भी पेलिया हम बनाएंगे, हम बना सकते हैं डिस्क में। नीचे ओवरी है, इन्फीरियर ओवरी, फिर ये पैपस हैं, ये स्टिग्मा, और ये स्ट्रैप लाइक कोरोला। इसमें ये ट्यूबुलर हैं कोरोला, यानी कि डिस्क फ्लोरेट में ट्यूबुलर कोरोला मिलेंगे। ये बाहर एंथर्स निकले हुए हैं, स्टेमन्स के एंथर्स बाहर निकले हुए हैं, दे आर यूनाइटेड। आप ये देखिए, इसमें ये सेक्शन है, काट के बताया है इसको, तो इसमें दिखाई दे रहा है। ये सिंजिनेशियस प्रकार का के एंथर्स हैं, यानी प्रकार का सिंजिनेशियस प्रकार का हम एंड्रूशम कहेंगे, जिसमें फिलामेंट्स फ्री हैं और एंथर्स यूनाइटेड हैं, और इसके साथ हमें स्टिग्मा भी इनके बीच में से निकलता हुआ दिख रहा है। अगर इसको स्प्रेड ओपन करेंगे तो हमें ये 5 एंथर्स इस तरह से जुड़े हुए दिखेंगे और 5 फिलामेंट्स इस तरह से फ्री दिखेंगे। इनको हम स्प्रेड ओपन करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल में हम बताते हैं। ये अपेंडेजेस मे बी देयर इन सर्टेन जनरा, कई जनरा में हो सकते हैं अपेंडेजेस। ये देखिए आप, इसमें क्या किया है कि ओवरी को अगर यहाँ से स्प्लिट ओपन करेंगे, यहाँ से कट करेंगे ओवरी को, तो ओव्यूल बाहर आ जाता है, तो ये बाहर ओव्यूल बताया गया है। और अगर ओवरी का सेक्शन काटेंगे तो इस प्रकार से ओव्यूल दिखलाई पड़ेगा हमें। बाइफिड स्टिग्मा इज देयर। अब आप देखिए, ये रे फ्लोरेट, ये हमें ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये कई पेपस दिखाई दे रहे हैं हमें, हेयरी पेपस हैं, और ये 3 एक साथ हमें पेटल्स दिखाई दे रहे हैं कोरोला के रूप में। दूसरी तरफ नहीं होता है, ये केवल एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। और इस रे फ्लोरेट में हमें स्टेमन्स नहीं दिखलाई पड़ेंगे, यानी दिस फ्लोरेट, रे फ्लोरेट इज यूनिसेक्सुअल, इट इज़ ओनली फीमेल, इट हैज़ ओनली फीमेल पार्ट। जबकि डिस्क जो है फ्लोरेट है वो बाइसेक्सुअल है,
डिस्क फ्लोरेटिस बाइसेक्सुअल। ये देखिए आप सिंजेनेसिस कंडीशन को बनाया है और अंदर हमें ये ओवरी दिखाई दे रही है, बाहर पेपस है, अब ब्रैक्ट है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये हमें बाइसेक्सुअल दिखेगा, कैलिक्स पेपस के रूप में है, कोरोला 5 जुड़े हुए हैं, एंड्रूशियम 5, और ये कोरोला के साथ में एपिपेटलस कंडीशन है और ये भी जुड़े हुए बनाएंगे। गाइनेशियम भी यूनाइटेड हैं, इन्फीरियर ओवरी है। इसमें अंतर इतना ही आएगा रे फ्लोरेट में कि रे फ्लोरेट में कोरोला को हमने 3 लिखा है, एंड्रूशियम को हमने 0 लिखा है, और ये एक्टिनोमॉर्फिक की जगह जाइगोमॉर्फिक है। तो ये ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस का टोटल स्ट्रक्चर है। अब हम चारों वर्ल्स जो फ्लोरेट की होती हैं उनको एक बार इस फैमिली के इसमें दोहरा लेते हैं। जैसे कैलिक्स हम जानते हैं पेपस के रूप में होता है और ये इंफीरियर ओवरी के टॉप पर लगा रहता है। कोरोला जो 5 रेयरली 4 है, यूनाइटेड है हमेशा। शेप्स इनके वेरी करते हैं फ्रॉम ट्यूबुलर, फनल शेप्ड, बाइलेबिएट, लिगुलेट, स्ट्रैप लाइक। जेंथियम जो है उसके फीमेल फ्लावर में ये लैकिंग होता है। एंड्रूशियम 5 है, सिंजेनेशियस, एपिपेटलस, पेटल से जुड़े हुए हैं। ये हमेशा डाइथीकस मिलेंगे, बेसी फिक्स्ड मिलेंगे और इंट्रोस मिलेंगे। कई टेक्सा में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे वी हैव सीन इन ट्राइडेक्स अपेंडेजेस, जो कि ऊपर भी थे नीचे भी थे एंथर के। गाइनेशियम इज ऑलवेज 2। सिनकार्पस हैं, मोस्टली मीडियनली प्लेस्ड हैं, यानी एक पोस्टीरियर और दूसरा एंटीरियर। इन्फीरियर होते हैं, बेसल प्रकार का प्लेसेंटेशन है। स्टिग्मा जो है वो बाइफिड है, यानी 2 स्टिग्मा हैं। फ्रूट और सीड की बात करें तो ड्राई एकीनियल सिंपल सिप्सिला फ्रूट है जो कि विंड द्वारा डिस्पर्स होता है, क्योंकि पेपस जो है परसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और वो फ्लोट करता है उसके कारण से एयर में। जेंथियम में स्पाइन्स होते हैं, इसका हम फोटोग्राफ अभी देखेंगे, और इस स्पाइन के कारण से ये एनिमल द्वारा डिस्पर्स होता है, क्योंकि एनिमल की बॉडी पर ये अटैच हो जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत सारे हैं। टेजेटस पेटुला है, टेजेटस इरेक्टा है जो गेंदा हम जिसको जानते हैं, जीनिया एलिगेंस, जीनिया बहुत सुंदर प्लांट है। इसको हम वाइल्ड में भी देख सकते हैं, जैसे उदयपुर में अगर सज्जनगढ़ सेंचुरी में भी जाएं हम तो यहाँ फुटपाथ के आसपास दिख जाता है जीनिया, ऑरेंज कलर का फ्लावर। और भी अच्छे फॉरेस्ट में दिख जाएगा ये। गैलार्डिया पीले कलर का फूल है, सुंदर। क्राइसेंथेमम जो हम देखा था, गुलदाउदी, गुलदाउदी में कई कलर्स मिलते हैं, कई प्रकार के साइज मिलते हैं, बटन गुलदाउदी भी होंगे, बड़े गुलदाउदी भी होंगे। कैलेंड्यूला ऑरेंजिश येलो, बहुत सुंदर फ्लावर है ये। हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी का फ्लावर हम जानते हैं। टिथोनिया भी बड़ा फ्लावर है। कॉस्मोस बाइपिन्नेटा टस भी गार्डन्स में लगाया जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है ये। डहेलिया बहुत बड़ा फ्लावर है, और एस्टर भी कई रंगों में और बहुत सुंदर सुंदर एस्टर्स हमें दिखाई देते हैं। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के प्लांट्स भी इस फैमिली में काफ़ी हैं, जैसे वर्नोनिया एंथेलमेंटिका। इसके जो सीड्स हैं वो आंत्रकृमि के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, उनको मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए। कैमीमेलम नोबिलिस, जिसको एंथेमिस नोबिलिस भी कहते हैं, जिससे कैमोमाइल नाम की ड्रग निकलती है, रोमन नाम है ये फ्लावर हेड से। और ये जो इसका जो एसेंशियल ऑयल है, ये डिस्पेप्सिया में, किसी भी प्रकार का पेट दर्द है, एंटीस्पास्मोडिक की तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम में आती है। आर्टिमिसिया सिना, आर्टिमिसिया जो ड्रग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। सेंटोनिन नाम की ड्रग निकलती है इससे, जो कि एंथेलमेंटिक भी है और मॉस्किटो या मक्खी मच्छर रिपल भी करती है ये। अस्थमा और मलेरिया में भी इसको मेडिसिन में मिलाया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। इसका भी वॉलेटाइल ऑयल है। इसको यदि घर में लगा देंगे, बालकनी में लगा देंगे तो मक्खी मच्छर भी दूर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। स्फेरेंथस इंडिकस, जिसको गोरखमुंडी कहते हैं, इनके सब के हम फोटोग्राफ्स अभी देखेंगे इसके बाद में। पाइल्स में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इसको, जो कि लीवर की प्रॉब्लम से लेकर के और कई सारी जो बॉडी के एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। ये एक हाईली मेडिसिनल प्लांट माना जाता है ये। अर्निका मोंटाना, अर्निका नाम की जो ड्रग है वो होम्योपैथी में यूज़ होती है। वैसे ये थोड़ा सा टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है ये प्लांट, लेकिन क्योंकि होम्योपैथी में बहुत थोड़ी ड्रग दी जाती है, तो जैसे आर्थराइटिस में यदि घुटनों की तकलीफ है तो उसमें सूजन कम करने के लिए और मसल पेन रिमूव करने के लिए भी इसको अर्निका को दिया जाता है। स्पाइलेंथिस एक्मिला टूथ हैक में,
इसके हेड्स को यदि हम रख लेंगे दांत के नीचे। इसी तरह से प्लूचिया जो सलाइन एरिया का प्लांट है, ये भी यहाँ आसपास के जंगलों में मिल जाता है। और ये वीनम जो स्नेक बाइट का जो है, कोबरा या वाइपर वगैरह का, उसको न्यूट्रलाइज करने में भी इसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली। इंसेक्टिसाइड्स पायरेथ्रम से भी निकलते हैं और सेंट्रनथीरम से भी निकलते हैं। वुलन्स वगैरह में रखने में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर कार्थेमस टिंक्टोरियस से येलो डाई निकलती है, जो कि कई बार केसर का सब्स्टिट्यूट होती है। थोड़ा चीपर सब्स्टिट्यूट है ये, और मेडिसिनल भी है इसकी वैल्यू। कैम्फर ऑफ चाइना ब्लूमिया से है। देन ऑयल्स, हेलियंथस एनस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, ये सब कुकिंग ऑयल हैं। एक्लिप्टा एल्बा का जो ऑयल है वो भृंगराज के नाम से बिकता है और हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ये। एडिबल्स में हेलियंथस ट्यूबरोसस यानी जेरूसलम आर्टिचोक और डायलिया ट्यूबरोसा, इनकी ट्यूबरस रूट्स खाने के काम आती हैं। लैक्ट्यूका सटाइवा सलाद पत्ता खाने के काम आता है, ये डाइजेशन को भी ठीक रखता है। और ये साइनेरा है जो कि मेडिटेरेनियन प्लांट है, लेकिन ये सब जगह ग्रो किया जाता है। सेलेरी जो एपीएससी के मेंबर है उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है। सूप्स वगैरह में भी साइनेरा को डाला जाता है। स्टीविया एक स्वीटनर है, जो कि कहते हैं कि ये ऐसा स्वीटनर है जो कि शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। तो ये सब्स्टिट्यूट होता है शुगर का। हालांकि कुछ कंट्रीज़ में ये बैन भी है, लेकिन इंडिया में इसका चलन है स्टीविया का। और स्टीविया को कई मायनों में मेडिसिनल भी कहा जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस हमने अभी बताया था कि डाई के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी पाई जाती हैं। ये केसर का भी सब्स्टिट्यूट होता है, थोड़ा सा चीप सब्स्टिट्यूट है ये केसर का। देन एक्लिप्टा एल्बा की लीव्स से भृंगराज नाम का ऑयल निकलता है, वॉलेटाइल ऑयल। एक्लिप्टा भी मिल जाता है कहीं भी, उदयपुर में भी काफ़ी जगह देखा जा सकता है ये। कहीं भी थोड़ा सा पानी यदि बहता हो तो उसके किनारे ये उग जाता है। आर्टिमिसिया सिना या आर्टिमिसिया एनुआ या कई स्पीशीज इसकी। आर्टिमिसिया की जिससे सेंटोनिन नाम की ड्रग निकलती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। देन स्फिरेंथस इंडिकस जिसको गोरखमुंडी कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो पाइल्स में भी और भी कई डिजीजेज में अभी बताया गया था। फिर किमीमेलम नोबिलिस यानी कि जो कैमोमाइल ड्रग एसेंशियल ऑयल से निकलती है। देन प्लूचिया इंडिका भी यहाँ के जंगलों में मिल जाता है। प्लूचिया इंडिका है तो सलाइन एरिया का प्लांट, मार्शी एरिया का प्लांट, और ये वीनम को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ किया जाता है। कोबरा या वाइपर अगर स्नेक बाइट हो जाती है तो उसके जो जहर है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हेलियंथस ट्यूबरोसस की जो ट्यूबरस रूट्स हैं वो दिखलाई पड़ रही हैं। स्टीविया की पत्तियां जो सब्स्टिट्यूट हैं शुगर का और मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली भी हैं ये। हालांकि कई जगह बैन भी हैं, लेकिन चल रहा है अभी। ज़ेंथियम स्ट्रोमेरियम ये कॉकलबर, क्योंकि कांटेदार है तो एनिमल द्वारा डिस्पर्स होगा ये, और सब जगह नेचुरलाइज हो गया है। अर्निका मोंटाना जो अर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन है, और वर्नोनिया एंथेलमेंटिका जिसको कि कृमि के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। इस फैमिली में एडवांस्ड फीचर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन है ये, क्योंकि आज का जो हमारा क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें बेस्ट सूटेड फैमिली कह सकते हैं हम इसको। हर्बेशियस है, हैबिट इसकी कैपिटुलाज आर प्रेजेंट जो कि एडवांस्ड प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल, रिड्यूस्ड प्रकार के कैलिक्स, रिडक्शन जो भी होता है वो एडवांस होने को बताता है। फिर गेमोपेटलस कोरोला, स्टेमन्स एपिपेटलस, सिंजेनेशियस कंडीशन, ये जो भी यूनाइटेड प्रकार होती है वो हमेशा एडवांस कैरेक्टर को शो करता है।
इंट्रोर्स प्रकार का ये इसका एंथर, फिर 2 यूनाइटेड कार्पल्स, इंफीरियर ओवरी, यूनिलोक्यूलर, सिंगल यूनिटेगमिक ओव्यूल्स, बेसल प्लेसेंटेशन, सिप्सिला प्रकार का फ्रूट जिसमें इलेबोरेट प्रकार का डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, और इनका जो क्रॉस पॉलिनेशन है जो इंसेक्ट्स द्वारा होता है, ये सभी एडवांस्ड फीचर्स हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।